वो जो रात मन दौड़ेगा भोजन की तरफ, उसका क्या करिएगा? उसको कैसे रोकिएगा? उसे रोका नहीं जा सकता, मन दौड़ेगा ही। उसे जब तक आप मन की ऊर्जा को नई दिशा में प्रवाहित ना कर दें, तब तक वो उन्हीं दिशाओं में दौड़ेगा जिसकी उसे आदत है। पेट कहेगा भूख लगी है तो मन पेट की तरफ दौड़ेगा। गला कहेगा प्यास लगी है तो मन गले की तरफ दौड़ेगा। मन का काम ही यही है कि वो शरीर में कहां क्या हो रहा है इससे आपको सूचित रखे। एक ही हालत है कि मन किसी इतनी बड़ी चीज में नियोजित हो जाए कि उसे पता ही ना चले कि पेट को भूख लगी कि गले को प्यास लगी। उसका नाम ही ध्यान है। उस दिशा में नियोजित हो जाए, इतना लीन हो जाए किसी और आयाम में कि शरीर भूल ही जाए। जब शरीर भूल जाए तो फिर प्यास नहीं लगती, फिर भूख नहीं लगती। भूख लगी है आपको, घर में आग लग गई, फिर भूख नहीं लगती, फिर पता ही नहीं चलता कि भूख लगी। अभी बिल्कुल सुस्त होकर बैठते थे कि कदम नहीं उठाया उठता है, और घर में आग लग गई। आप ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे गलती हो गई कि आपको ओलंपिक क्यों ना भेजा। सारी ताकत लगा दी है आपने। मिल्खा सिंह अब आपसे जीत नहीं सकता दौड़ में। क्यों? ध्यान नियोजित हो गया, एकाग्र हो गया। मकान में आग लग गई, शरीर से हट गया, पूरे शरीर से हट गया। ध्यान का नियोजन बड़ी बात है। मैंने सुना है मिल्खा सिंह के संबंध में, एक रात उसके घर में चोर घुसे। वो विश्व विजेता दौड़ाक, उसके घर में चोर घुसे। मिल्खा सिंह जोश में आ गया, चोरों के पीछे भागा। पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जाके इंस्पेक्टर को कहा कि चोर कहां है? मैं उनके ठीक पीछे था। चोर तो वहां कोई थे नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा कहां के चोर? आप अकेले दौड़े चले आ रहे हैं। मिल्खा सिंह ने कहा गलती हो गई, आई मस्ट हैव ओवरटेकन देम। रास्ते में मैं भूल गया कि चोरों का पीछा कर रहा हूं, मैं समझा दौड़ चल रही। आपका मस्तिष्क जहां नियोजित हो जाए फिर सब भूल जाता है। चित्त एकाग्र हो जाए कहीं भी तो से सब विस्मृत हो जाता है, क्योंकि स्मरण के लिए चित्त का संस्पर्श जरूरी है। पैर में दर्द हो रहा है तो चित्त पैर तक जाए तो ही पता चलता है। पेट में भूख लगी है, चित्त पेट तक जाए तो ही पता चलता। पेट को कभी पता नहीं चलता भूख लगने का, पता तो चित्त को चलता है, लेकिन चित्त पेट तक जाए तो ही पता चलता है। अगर चित्त कहीं और चला जाए तो फिर पेट तक नहीं जा सकता। घर में आग लगी तो चित्त वहां चला गया। एक धारा में चित्त बह जाए तो से सारा जगत अनुपस्थित हो जाता है। काशी के नरेश का ऑपरेशन हुआ पेट का, तो उसने कहा कि मैं कोई दवा नहीं लूंगा। कोई जिंदगी भर दवा नहीं ली थी, नहीं लेने का ख्याल था कि शरीर में कुछ भी विजाती रासायनिक द्रव्य नहीं डालने, लेकिन बिना ऑपरेशन होगा कैसे? बेहोश तो करना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं, बस मुझे गीता पढ़ने दी जाए, मैं गीता पढ़ता रहूंगा, तुम पेट का ऑपरेशन कर डालना। डॉक्टर बड़े चिंतित थे कि यह असंभव मामला दिखता है कि गीता पढ़ने में इतना चित्त एकाग्र हो पाएगा, लेकिन कोई उपाय न था। मौत दोनों हालत में होने वाली थी। अगर नहीं ऑपरेशन करते हैं तो सम्राट मरेगा, अगर करते हैं तो एक संभावना भी है शायद, इसलिए ऑपरेशन किया गया। और काशी नरेश गीता पढ़ते रहे और उनका पेट काटा जाता रहा, सी दिया गया, सब ठीक हो गया। ये पहला ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था, पहला ऑपरेशन था जो बिना किसी एनेस्थेसिया के, बिना किसी बेहोशी की दवा के किया गया। डॉक्टर तो चकित हो गए, उन्होंने कहा तो चमत्कार है, लेकिन नरेश ने कहा कोई भी चमत्कार नहीं है, क्योंकि पेट तक मेरा जाना जरूरी है, तभी तो मुझे पता चले कि वहां दर्द हो रहा है। लेकिन मैं गीता की तरफ जा रहा हूं तो फिर वहां नहीं जा सकता। ध्यान की तरफ जाने के बिना रात्रि भोजन से बचने का कोई अर्थ नहीं है, उपवास का भी कोई अर्थ नहीं है।
आप समझते हैं उपवास और अनशन में यही फर्क है। अनशन का मतलब है भूखे मर रहे हैं, रात सोच रहे हैं। अनशन उपवास नहीं है। उपवास शब्द का अर्थ होता है आत्मा के निकट होना। उपवास आत्मा के पास होना। आत्मा के पास होने का अर्थ ही ध्यान है। तो जो ध्यान नहीं कर सकता वो उपवास नहीं कर सकता। इसलिए मैं नहीं कहता कि उपवास की फिक्र करो, पहले ध्यान की फिक्र करो। ध्यान जिसे आता है उसका अनशन उपवास बन जाता है। जिसे ध्यान नहीं आता उसका उपवास सिर्फ भूख हड़ताल है, अपने ही खिलाफ। उससे कोई आनंद उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए महावीर ने इतना जोर दिया है। क्या करे, कैसे मन ध्यान बन जाए, कहां मन को ले जाएं, तो मन के धीरे धीरे अभ्यास करने पड़ते हैं हटाने के। मन को धीरे धीरे शरीर से हटाने का अभ्यास करना पड़ता है। कभी ऐसा थोड़े से प्रयोग करें तो ख्याल में आना शुरू हो जाएगा। खड़े हैं, आंख बंद कर लें, बाएं पैर में मन ले जाएं, बाएं पैर के अंगूठे तक मन को जाने दें, दाएं पैर को बिल्कुल भूल जाएं। सारा चेतना बाएं पैर में घूमने लगे। ये कठिन नहीं है, बाएं पैर में चेतना घूमने लगेगी। फिर हटा लें बाएं पैर से, फिर दाएं पैर में ले जाएं, बाएं पैर को बिल्कुल भूल जाएं, दाएं पैर में चेतना को घूमने दें। इसे हर अंग पर बदलें तो आपको फौरन एक बात पता चल जाएगी कि चेतना भी एक प्रवाह है आपके भीतर, और जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां जा सकता है, और जहां से आप हटाना चाहते हैं वहां से हट सकता है। अभी आपने कभी इसका अभ्यास नहीं किया, इसलिए ख्याल में नहीं है। इसलिए शरीर जहां चाहता है आपकी चेतना वहां चली जाती है, आप जहां चाहते हैं वहां नहीं जाती, क्योंकि आपने उसका कोई अभ्यास नहीं किया। अभी भूख लगती तो चेतना तत्काल पेट में चली जाती, वो आपसे आज्ञा नहीं लेती कि मैं पेट की तरफ जाऊं, वो चली जाती। आप कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आपने कभी ये अब तक सोचा ही नहीं कि चेतना का प्रवाह मेरी इंटेंशन, मेरी अभिप्सा पर निर्भर है। इसका थोड़ा प्रयोग करें। रात बिस्तर पर पड़े हैं, सारी चेतना को पैर के अंगूठों में ले जाएं, सब तरफ से भूल जाएं, सिर्फ अंगूठे रह जाएं, ले जाएं भीतर भीतर भीतर, अंगूठे में ठहर जाएं जाके, जैसे आपकी आत्मा अंगूठे में ठहर गई। बहुत लाभ होगा, नींद तत्काल आ जाएगी, क्योंकि मस्तिष्क से अंगूठा बहुत दूर है। जब चेतना सारी वहां पहुंच जाती, मस्तिष्क खाली हो जाए, आप एकदम गहरी नींद में गिर जाएंगे। चेतना को थोड़ा हटाना सीखें। आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें, कहीं भी एक बिंदु पर चेतना को स्थिर करने की कोशिश करें। आप पाएंगे जिस बिंदु पर चेतना को ले जाएंगे वहीं प्रकाश पैदा हो जाएगा। आंख बंद कर लें, सोचें कि सारी चेतना हृदय पर आ गई। इंटेंशनल अभिप्राय से सारी चेतना को हृदय पर ले आए, हृदय की धड़कन ही केंद्र बन गई। आप अचानक पाएंगे हृदय के पास धीमा सा प्रकाश होना शुरू हो गया। चेतना को बदलने के ये प्रयोग करते रहें, कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं। कुर्सी पर खाली बैठे हैं, ट्रेन में, बस में, कार में, बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं कोई अलग समय निकालने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आपको लगेगा आपकी मास्टरी हो गई। ये मास्टरी वैसे ही जैसे कि कोई कार की ड्राइविंग सीखता है, ऐसी ही चेतना की ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। एक आदमी साइकिल चलाना सीखता है, आप भी साइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन अब तक कोई बता नहीं सका कि साइकिल कैसे चलाई जाती। अभी तक तो नहीं बता सका कोई। चला के बता सकते हैं आप, लेकिन कैसे चलाई जाती, क्या है ट्रिक, क्या है सीक्रेट। सीक्रेट सूक्ष्म है, अभ्यास से आ जाता है, लेकिन ख्याल में नहीं है। साइकिल चलाना एक बड़ी दुर्लभ घटना है, क्योंकि पूरे समय ग्रेविटेशन आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, जमीन आपको पटकने की कोशिश कर रही, दो चक्के पर सीधे आप खड़े, लेकिन प्रतिपल आप गति इतनी रख रहे हैं कि आपको इसके पहले कि इस जमीन की ग्रेविटेशन गिराए आप आगे हट गए, इसके पहले कि वहां का गुरुत्वाकर्षण आपको पटके आप फिर आगे हट गए। गति और गुरुत्वाकर्षण के बीच में आप एक संतुलन बनाए हुए। इसके पहले कि बाएं तरफ का गुरुत्वाकर्षण आपको गिराए आप दाएं झुक गए,
इसके पहले दाएं गिरे, बाएं झुक गए। एक गहन संतुलन साइकिल पर चल रहा है। पहली दफे आप साइकिल क्यों नहीं चला पाते? बिठा दिया, आपको धक्का दे दिया, चला लें। क्योंकि दोबारा भी कुछ ज्यादा नहीं करेंगे आप, अभी भी कर सकते हैं यही, लेकिन अभी भय है बस, और पता नहीं कि क्या होगा। वो भय के कारण आप गिर जाते हैं। 2-4 दफा गिर के, 2-4 दफा धक्के खा के अकल आ जाती, चलाने लगते। चेतना एक भीतरी नियंत्रण है, एक संतुलन है। अपने शरीर में चेतना को गतिमान करना सीखें। एक 3 महीने निरंतर अभ्यास से आप समर्थ हो जाएंगे जहां चेतना को ले जाना चाहें। अगर फिर आपके बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, आप चेतना को दाएं हाथ में ले जाएं, दर्द विलीन हो जाएगा। आपके पैर में कांटा गड़ गया है, आप चेतना को पैर से हटा लें, सोख लें भीतर, कांटा विलीन हो जाएगा। जिस दिन आपको यह समझ आ जाए उसी दिन अनशन उपवास बन सकता है, उसके पहले नहीं। उसके पहले भूखे मरते रहें, इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। खुद को सताने में कुछ मजा आए तो आए, कोई जुलूस यात्रा वगैरह आपकी निकाल दे, बात अलग। ना समझ मिल जाते हैं यात्रा निकालने वाले भी, उसका कारण है ये सब म्यूचुअल मामले हैं। कल वो ये ना समझी करेंगे, तब आप उनकी यात्रा में सम्मिलित हो जाना। आदमी इसीलिए यात्राओं में सम्मिलित हो जाता है कि कल अपनी निकली और कोई सम्मिलित ना हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपनी पत्नी से कह रहा कि नहीं, आज मैं जाऊंगा ही नहीं। पत्नी ने कहा क्या मामला है, कहां जाने की बात? मुल्ला नसरुद्दीन के मित्र की पत्नी मर गई है। तो नसरुद्दीन कहता आज मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी कहती क्या पागल हो गए, जाना ही पड़ेगा। नसरुद्दीन ने कहा कि वो 3 दफे मौका दे चुका मुझे, 3 पत्नियां मर चुकी, मैंने उसको अब तक एक भी अवसर नहीं दिया। ऐसे बड़ी हीनता मालूम पड़ती कि चले हर बार, अब तक अपन ने कोई मौका ही नहीं दिया, और वो है कि दिए चला जा रहा। म्यूचुअल, पारस्परिक है सब लेन देन, यहां सब लेना देना का हिसाब है, यहां सारा खेल उस पर टिका हुआ है। तो ना समझ आपको मिल जाएंगे आपके जुलूस में जाने को, क्योंकि वो भी आशा लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी आप भी उनके जुलूस में आएंगे। शायद इसमें कुछ रस आ जाए तो बात अलग, लेकिन आपका अनशन अनशन ही रहेगा, उपवास नहीं बन सकता। उपवास तो एक भीतरी विज्ञान है। इस विज्ञान का पहला सूत्र है चेतना को शरीर के अंगों में प्रवाहित करने की क्षमता, सचेतन स्वेच्छा से। जब यह क्षमता आ जाती है तो फिर चेतना को शरीर के बाहर ले जाने की दूसरी प्रक्रिया है कि शरीर के चेतना के बाहर ले जाना। जब शरीर के बाहर चेतना जाने लगती है तभी भूख, प्यास, दुख, पीड़ा का कोई पता नहीं चलता। तो महावीर ने कहा है इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन से जो जीव विरत रहता है वह निराश्रव, निर्दोष हो जाता है। निराश्रव महावीर का अपना शब्द है और बड़ा कीमती। आश्रव महावीर कहते हैं उन द्वारों को जिनसे हमारे भीतर बाहर से चीजें आती। आश्रव यानी आना, निराश्रव मतलब बाहर से हमारे भीतर अब कुछ भी नहीं आता। अब हम अपने में आप्तकाम, अब हम अपने में पूरे, अब कोई मांग न रही बाहर से। अब सारा संसार भी इस क्षण खो जाए, बिल्कुल खो जाए, तो ऐसा ही लगेगा एक स्वप्न समाप्त हुआ। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इससे कोई भेद नहीं पड़ेगा। निराश्रव का अर्थ है कि बाहर से आने का जो भी यात्रा पथ था वो समाप्त हो गया। अब किसी यात्री को हम भीतर नहीं बुलाते, अब हमारे भीतर कोई भी नहीं आता।
न धन, न प्रेम, न घृणा, न क्रोध, अब कुछ भी हम भीतर नहीं आने देते। न मित्र न शत्रु, अब कोई हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता। अब हम अपने में पूरे हैं, लेकिन हम तो आश्रव में ही जीते हैं। हम पूरे वक्त बाहर से कुछ हमें चाहिए, उत्तेजना चाहिए पूरे वक्त बाहर से, ऐसा जैसे बाहर के सहारे ही हम जीते हैं। भीतर भी एक आदमी आ जाता है और आपसे कह देता है बड़े सुंदर हैं, चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, फूल खिल जाते हैं, पक्षी उड़ने लगते हैं भीतर। इसकी रास्ता आप देख रहे थे कि कोई आके कहे कि बड़े सुंदर हैं। लोगों की आंखों में आप खोजते रहते हैं कि लोग आपको सुंदर कह रहे हैं कि नहीं। अगर कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, चित्त बड़ा उदास हो जाता है। मैं एक यूनिवर्सिटी में था, वहां कुछ लड़कियां मुझे आके शिकायत करती हैं कि किसी ने कंकड़ मार दिया, किसी ने धक्का मार दिया। मैंने उनसे कहा मारने भी दो, अगर कोई धक्का न मारे और कोई कंकड़ न मारे तो भी मुसीबत, तो भी चित्त उदास होता है। जिस लड़की को कोई कंकड़ नहीं मारता यूनिवर्सिटी में, उसका कष्ट आपको पता है? वो कष्ट जिसको कंकड़ मारे जाते हैं उससे बहुत ज्यादा है। सच तो यह है कि जो लड़की आके मुझे शिकायत की है कि मुझे फलां लड़के ने कंकड़ मारा, इसने कंकड़ मारा, उस प्रोफेसर तक ने मुझे धक्का दे दिया, वो असल में इसके कहने में रस भी ले रही है। उस रस का उसे पता ना हो, भीतर उसे मजा भी आ रहा है। इसलिए जब कोई आके बताता है कि रास्ते में भीड़ बड़ी धक्का मारने लगी, तो उसकी आंखों में देखना एक चमक है। अगर भीड़ धक्का न मारती, कोई देखता ही नहीं कि आप थे भी, कि आप थी भी, तो उदासी चित्त को पकड़ लेगी। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम पूरे समय बाहर से जी रहे हैं, बाहर कौन क्या कर रहा है, ये हमारा आश्रव चित्त है। इसमें हम सिर्फ बाहर के सहारे ही हमारा अस्तित्व है। सब सहारे खींच लो, हम ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे कि खेत में खड़ा हुआ झूठा पुतला गिर जाए, उसकी सब चीजें अलग कर लो। नास्तिक यही कहता है कि तुम्हारे भीतर कुछ है ही नहीं, जो बाहर से आया वही है। तुम भीतर कुछ भी नहीं हो, बाहर के जोड़ हो। चार्वाक ने यही कहा है, यही उसका निवेदन है कि तुम बाहर के ही जोड़ हो। तुम्हारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो बाहर से आया, तुम्हारा जो अणु, तुम्हारा सेल बन गया वो बाहर से आया, मांस मज्जा सब बाहर से आई। तुम जो भी हो वो सब बाहर से आया हुआ। भीतर तुम कुछ भी नहीं हो, भीतर होने जैसी कोई बात ही नहीं है। देयर इज नो इनरनेस, सब कुछ बाहर से आया हुआ है, भीतर झूठा शब्द है। इसलिए चार्वाक कहता है बाहर की सब चीजें अलग कर लो तो भीतर कुछ नहीं बचता। हालत वैसी हो जाती जैसे प्याज के छिलके निकालते जाओ, आखिर में कुछ भी हाथ नहीं आता। प्याज हाथ में नहीं आती, प्याज छिलकों का जोड़ थी। चार्वाक कहता है तुम भी सिर्फ एक जोड़ हो, बाहर के सब हटा लो और तुम खो जाओगे। तुम्हारी आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जोड़ है, एक कंपाउंड। महावीर इसके ही विपरीत हैं। वो कहते हैं तुम भीतर भी कुछ हो, तुम्हारा भीतरी होना भी तत्व है। लेकिन इस भीतरी तत्व को तुम जानोगे कैसे? तुम तभी जान पाओगे जब तुम बाहर से सब लेना बंद कर दो। शरीर तो बाहर से लेगा ही, इसलिए महावीर कहते हैं शरीर का कोई भीतरीपन नहीं है, शरीर का सब कुछ बाहरी है। मन भी बाहर से ही लेता है, इसलिए मन का भी कोई भीतरीपन नहीं है। इसलिए महावीर कहते हैं शरीर से ऊपर उठो, चेतना को हटा लो शरीर से पूरा। मन को जो जो बाहर से मिलता है, विचार, क्रोध, लोभ, मोह, जो जो बाहर से प्रभावित करते हैं, मन को आंदोलित करते हैं, मन को भी छोड़ दो, वहां से भी चेतना को हटा लो। तुम हटाए जाओ चेतना को उस समय तक जब तक कि तुम्हें कुछ भी दिखाई पड़े कि ये बाहरी है, उससे तोड़ते चले जाओ। इसको महावीर ने भेद विज्ञान कहा है।
द साइंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तुम अपने को तोड़ते चले जाओ, उससे जो भी पराया मालूम था हुआ मालूम पड़ता है, हट जाओ उससे। एक दिन ऐसा आएगा कि बाहर से आया हुआ कुछ भी ना बचेगा, तुम अनाश्रव हो जाओगे, तुम्हारे भीतर कुछ भी बाहर से हुआ ना हो। उसी दिन अगर तुम बचते हो तो समझना कि आत्मा है, अगर उस दिन नहीं बचते तो समझना कि कोई आत्मा नहीं है। आदमी के भीतर अगर आत्मा है तो उसे जानने का एक ही उपाय है कि हम बाहर से जो भी मिला है उसका त्याग कर दें, चेतना से त्याग कर दें, चेतना को हटा लें, दूर कर लें। जिस दिन मैं भीतर ही भीतर रह जाऊं और मैं कह सकूं ये मेरे मां से नहीं आया, मेरे पिता से नहीं आया, समाज से नहीं आया, शिक्षा से नहीं आया, ये किसी ने मुझे नहीं दिया, ये मेरा भीतरीपन है, ये मेरा अंतस है, मार्ग है हटा देने का जो बाहर से आया। हम जोड़ हैं बाहर के और भीतर के। चार्वाक या नास्तिक कहते हैं कि हम सिर्फ बाहर के जोड़ हैं, महावीर कहते हैं हम बाहर और भीतर दोनों के जोड़ हैं। जो बाहर से आया हुआ है उसके संग्रह का नाम शरीर है, और जो बाहर से नहीं आया हुआ है उसका नाम आत्मा है। लेकिन इस आत्मा को खोजना पड़े, क्योंकि हम बाहर में ही जी रहे हैं, हमें कोई पता नहीं। हम कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं आत्मा है, और ये शब्द कोरा आकाश में खो जाता है धुएं की तरह। इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। इसका अर्थ तो केवल उसी को हो सकता है जिसने अपने भीतर बाहर का सब छोड़ दिया, चेतना से हटा ली चेतना को सब तरफ से, कि ये बाहर से आया हुआ नहीं है। बुद्ध घर लौटे 12 वर्ष के बाद, तो पिता ने कहा कि माफ कर दे सकता हूं तुम्हें, अभी भी लौट आओ। बुद्ध ने कहा कि आप थोड़ा गौर से मुझे देखें, मैं वही नहीं हूं जो आपके घर से गया था। जो आपके घर से गया था वो केवल काया थी, बाहर का था। अब मैं उसे जानकर लौटा हूं जो भीतर का है, जो काया नहीं है। अब मैं और ही हूं। लेकिन पिता क्रोध में थे, जैसा कि अक्सर पिता होते। पिता और पुत्र पर क्रोध में ना हो, ये जरा असंभावना है। असंभावना इसलिए है कि पिता की आकांक्षा, अपनी ही आकांक्षा पूरी कोई नहीं कर पाता, दूसरे की कोई कैसे करेगा। और पिता की सब आकांक्षाएं पुत्र पर टिकी रहती हैं, वो कोई पूरी नहीं होती। सभी पिता क्रोध में होते हैं। पिता होने का मतलब क्रोध में होना है, बचना मुश्किल है। और जो भी पुत्र हुआ उसे कुपुत्र होने की तैयारी रखनी ही चाहिए, कोई उपाय नहीं। बुद्ध जैसा पुत्र भी पिता को लगता है कुपुत्र। तो बुद्ध के पिता ने कहा कि हमारे घर में कभी कोई भिक्षा पात्र लेके नहीं घूमा। छोड़ो ये भिक्षा पात्र, तुम सम्राट के बेटे हो, ये सारा राज्य तुम्हारा, मत करो नष्ट मेरे वंश को। ये क्या लगा रखा है, हटाओ ये सब। बुद्ध ने कहा आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, आप जरा क्रोध को कम करें, आंख को धुएं से मुक्त करें, देखें तो कौन सामने खड़ा है। स्वभावतः पिता और नाराज हो गए होंगे। पिता ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरा हड्डी मांस मज्जा तू है, मेरा खून तेरी नसों में बह रहा हूं, मैं तुझे नहीं पहचानता। बुद्ध ने कहा जो हड्डी मांस मज्जा है, अगर मैं वही हूं तो आप मुझे भली भांति पहचानते, लेकिन अब मैं जानकर लौटा हूं कि वो मैं नहीं हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके द्वारा पैदा हुआ जरूर, लेकिन आपसे पैदा नहीं हुआ। आप एक रास्ते से ज्यादा नहीं थे जिससे मैं गुजरा। ये जो भी मुझ में दिखाई पड़ता है आपका है, लेकिन मेरे भीतर वो भी है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता, मुझे दिखाई पड़ता है, वो आपका नहीं है। इस बिंदु का नाम आत्मा है, लेकिन ये अनाश्रव हुए बिना इसका कोई अनुभव नहीं। इसलिए महावीर कहते हैं जो अनाश्रव हो जाता है वो निर्दोष हो जाता है। सब दोष बाहर से आए हुए हैं, निर्दोषता भीतरी घटना है। सब दोष शरीर के संग के कारण हैं। ये महावीर निरंतर कहते हैं कि अगर हम एक नील मणि को पानी में डाल दें तो सारा पानी नीला हो जाता है, होता नहीं, दिखाई पड़ने लगता है।
नीला हो नहीं जाता। मणि को बाहर खींच लें, पानी का रंग हो जाता है। मणि को भीतर डाल दें, पानी फिर नीला हो जाता है। संग दोष, इसको महावीर कहते हैं कि सिर्फ संग साथ के कारण पानी नीला दिखाई पड़ने लगता है। आत्मा पर कोई वस्तुतः दोष लगते नहीं, आत्मा कभी दोषी होती नहीं। आत्मा का होना निर्दोष है, वो इनोसेंस है ही, निर्दोषिता है। लेकिन शरीर के संग साथ शरीर का रंग उस पर पड़ जाता है, शरीर की वजह से रंग उसको घेर लेते। शरीर की वजह से लगता है मेरी सीमा है, शरीर की वजह से लगता है मैं बीमार हुआ, शरीर की वजह से लगता है भूख लगी, शरीर की वजह से लगता है सिर में दर्द हो रहा, शरीर की वजह से सब कुछ पकड़ लेता है। आत्मा जैसे जैसे शरीर से अपने को अलग जानती है, वैसे वैसे निर्दोषता का अनुभव करने लगती है। सब संग दोष है, न शरीर दोषी है न आत्मा दोषी है। दोनों के संग साथ में एक दूसरे पर छाया पड़ती है और दोष हो जाता है। आज इतना ही।